जुलाई 2021 तक, इस साल जुलाई तक 25 करोड़ लोगों को इन्होंने वैक्सीन लगाने का अपना टारगेट सेट किया हुआ है। 25 करोड़ लोग, पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा लोगों को उन्होंने अपना टारगेट सेट किया कि हमने उनको वैक्सीन लगा देनी है। यह आपका हमसाया मुल्क भारत है और भारत इस सिलसिले में $5 अरब वैक्सीन के ऊपर खर्च कर रहा है। $5 अरब। जो हिंदुस्तान में कीमत अगर 300 रुपये है पाकिस्तानी रुपए में, पाकिस्तानी करेंसी में अगर 300 रुपये है तो वो हमसे 1000 ले रहा है, 1200 ले रहा है। अगर 1000 है तो हमसे वो 3000 ले रहा है ये। और फिर वो कंपनी ये कहती है कि जी मैं तो, हमने कीमत रखी 8000 रुपये, वो कह रहे हैं ये भी काबिल कबूल नहीं है और अगर आप नहीं करें हम वापस भेज देते हैं। तक ये बात है वैक्सीन की कि हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, वसाइल भी नहीं हैं, और यही वो वजूहात हैं जिसका लिंक जो पहले टॉपिक से भी रिलेटेड है कि हम क्यों अब भारत के साथ उनकी शराइत पर अमन की ख्वाहिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि हम किसी की तरह की कॉन्फ्रंटेशन अफोर्ड करें। पाकिस्तान में भारत की प्रशंसा कभी कभार ही होती है, पर वैक्सीन को लेकर भारत ने जो अपने देश में इसके आविष्कार, टीकाकरण तथा दूसरे देशों को वैक्सीन पहुंचाने, गरीब देशों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराने, यहां तक कि परसों पत्र लिखकर भारत के प्रधानमंत्री ने इमरान खान को भी कोरोना काल में मदद और वैक्सीन पहुंचाने की जो पेशकश की है, उससे पाकिस्तान के लोगों को भारत के लिए अपने दिलों में एक जगह बन गया है। वो लोग यह कहना शुरू कर दिए हैं कि भारत जो आज कर रहा है पाकिस्तान उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तानी मीडिया में हो रही परिचर्चा का अगला भाग आइए सुनते हैं। फिगर्स के मुताबिक अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ 3,50,000 लोगों को वैक्सीन लगी है, ठीक है, जिसमें ज्यादातर तादाद अभी सिंगल डोज की है, जो सिर्फ पहला डोज लगा है। 21 दिन के बाद दूसरा डोज लगता है, जिसमें मेरे कप्तान को भी एक डोज लग चुका है। तो ये 3,50,000 सिर्फ लोग हैं 22 करोड़ की आबादी में से। उसमें से ये जो आबादी का जो परसेंटेज बनती है महज 0.2%। 0.2% आबादी को अभी तक सिर्फ वैक्सीन लगी है। अब लगेगा आपको यही कि ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं भी आपको बताता हूं क्या फर्क पड़ता है। जरा हमसाया मुल्क भारत की तरफ आ जाइए और जरा मैं आपको उधर बताता हूं क्या सूरत हाल है। 16 जनवरी 2021 को वहां पर वैक्सीनेशन लगाने का अमल ये शुरू हुआ। सबसे पहले जो सैनिटरी वर्कर्स थे, जो खाकरोब होते हैं, इनको वैक्सीन जो है वो लगाई गई, इनको सबसे पहले लगाने का अमल शुरू किया गया। आज के दिन तक, अभी तक, आज जिस वक्त ये आप वीलॉग देख रहे हैं, 5,08,41,286 लोगों को अब तक ये वैक्सीन लग चुकी है। एक एक डोज की मैं बात कर रहा हूं। जिस तरह पाकिस्तान में 3.5 लाख थी ना, यहां पे 5,08,41,286 लोगों को अब तक ये वैक्सीन लग चुकी है। भारत की आबादी का भी ये सिर्फ 3.8% बनता है। हमारे यहां 0.2 और भारत में 3.8% आबादी बनती है जिसको अब तक ये वैक्सीन लगा चुके हैं। 1 मार्च 2021 तक जो है वो उन्होंने वहां से 60 बरस से जो ज़ायदुल उम्र अफराद थे उनको वैक्सीन लगाने का जो अमल है उसका आगाज़ किया। और जुलाई 2021 तक, इस साल जुलाई तक 25 करोड़ लोगों को इन्होंने वैक्सीन लगाने का अपना टारगेट सेट किया हुआ है। 25 करोड़ लोग, पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा लोगों को उन्होंने अपना टारगेट सेट किया कि हमने उनको वैक्सीन लगा देनी है। यह आपका हमसाया मुल्क भारत है और भारत इस सिलसिले में $5 अरब वैक्सीन के ऊपर खर्च कर रहा है। $5 अरब, ये है भारत की बात। और जो इंपोर्ट ऑफ मेडिसिन है, वैक्सीन है, ये बड़ा मसला बन रहा है हमारे लिए, क्योंकि अब जो इत्तलात हैं वो ये हैं, ट्रांसपेरेंसी का भी ख़तरा है कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं और जो निजी शोबा बेच रहा है वो 150% एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है हमसे। जो हिंदुस्तान में कीमत अगर 300 रुपये है पाकिस्तानी रुपए में, पाकिस्तानी करेंसी में अगर 300 रुपये है तो वो हमसे 1000 ले रहा है, 1200 ले रहा है। अगर 1000 है तो हमसे वो 3000 ले रहा है ये। और फिर वो कंपनी ये कहती है कि जी मैं तो, हमने कीमत रखी 8000 रुपये, वो कह रहे हैं ये भी काबिल कबूल नहीं है और अगर आप नहीं करें हम वापस भेज देते हैं। तो उनको उससे कहें भेज दें वापस, कोई मसला नहीं है और बहुत जगहों से मिल जाएगी अगर ख़रीदना है हमको। तो अब असल मसला वैक्सीनेशन का है। अब जब तक आप वैक्सीनेट नहीं करेंगे कौम को, उस वक्त तक ये मसला रुकेगा नहीं, ये बीमारी रुकेगी नहीं। जगह जगह पर वैक्सीनेशन हो रही है, जो अतिये में मिली हैं हमको, तोहफे मिली हैं, वो हम वैक्सीनेशन में कर रहे हैं, हम ख़रीद रहे हैं। WHO गालिबन जून में
हमें 1,20,00,000 डोजेस देगी, वो जो बहुत बड़ी तादाद है, वो हमें मिलने वाले हैं और वो एक फ़ंड के ज़रिए मिलेंगे, हम वो भी फ्री होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि एक मजबूत ज़ाब्ता बनाया जाए और वैक्सीन हम कर जाएं, अगर वैक्सीनेशन हम कर जाएं। इस वक्त हम सबसे कम वैक्सीनेशन करने वाले कौम में शामिल हैं, साउथ एशिया में भी। बांग्लादेश टॉप पर है, श्रीलंका है, अब हिंदुस्तान हमसे ऊपर है, उसकी खैर आबादी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये कि अगर ये इक़दाम करते रहे हम और वैक्सीनेशन पर जोर दिया हमने, तो हम बच सकते हैं और ये मसला मर्ज़ जो है काबू आ सकता है। तक ये बात है वैक्सीन की, आई एम सॉरी टू से कि हमारा वैक्सीन के हवाले से बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं, इवन खिते के ममालिक हैं, हमसे मेरे ख्याल में कम उनके वसाइल हैं। उनके मुकाबले में हमारा कोई मेरे ख्याल में रोड मैप रहा ही नहीं। हमारा सिंपल ये तवक्को रही कि हमें चैरिटी में, डोनेशन में कुछ चाइना दे देगा, कोई वर्ल्ड बैंक दे देगा, कुछ और ममालिक जो हैं हमारी इमदाद कर देंगे, तो उस तरीके से हम अपने लोगों को वैक्सीनेट कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये हिकमत अमली बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपने इन द लॉन्गर रन इस मसले पर काबू पाना है तो आप जो मैक्सिमम आपकी आबादी है उसको वैक्सीनेट करना पड़ेगा। और ये तभी मुमकिन है कि जब गवर्नमेंट जो है उसकी ओनरशिप लेगी। ये नहीं है कि आप प्राइवेट सेक्टर को ठीक है अलाउ करें, कुछ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो लगवाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोग शायद फिर उनके पास अगर खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो कहां से वैक्सीन लगवाएगी। तो इस हवाले से जो गवर्नमेंट की हिकमत अमली है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और उसकी वजह यह है कि हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, वसाइल भी नहीं हैं, और यही वो वजूहात हैं जिसका लिंक जो पहले टॉपिक से भी रिलेटेड है कि हम क्यों अब भारत के साथ उनकी शराइत पर अमन की ख्वाहिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि हम किसी की तरह की कॉन्फ्रंटेशन अफोर्ड कर सकें। लेकिन पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग पोलियो की वैक्सीन नहीं लगवाते। आप कोरोना की वैक्सीन की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ कंस्पिरेसी थियरीज बहुत जल्दी ब्रू करना शुरू कर जाती हैं और लोग मान भी जाते हैं। कोविड आया था तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था अस्पतालों में डॉक्टर जो है वो जहर के टीके लगा रहे हैं और मार रहे हैं। और आगे चलिए, बांग्लादेश की मैं जरा आपको बता बताऊं, ये अक्सर अपने आपको बांग्लादेश के साथ मुआवजा करते हैं। 49,11,902 अफराद को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मैं दोबारा बताऊं, पाकिस्तान में कितनी? 3.5 लाख। बांग्लादेश में 49,11,000 अफराद को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बांग्लादेश में भी ये तकरीबन 3% आबादी सिर्फ बनती है, लेकिन फिर भी हमसे कई ज्यादा है, बांग्लादेश भी। श्रीलंका में आज के दिन तक अभी तक जो वैक्सीन लगाई जा चुकी है वो है 8,38,355 अफराद। श्रीलंका जैसा मुल्क जो सिर्फ इतना सा है हमारे मुकाबले में, वहां पे भी हमसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उनकी आबादी का तनासुब भी ये 3.9% बनता है। अब जरा आ जाइए, उसके बाद इन्होंने किया क्या? पहले तो इन्होंने चीन से जो इनको मिली, वो जो वैक्सीन मिली थी, अब हम दोबारा भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जी हमें और वैक्सीन चाहिए। जब इनको समझ आ गई कि ये हमसे होना नहीं है, अब उन्होंने क्या किया जी, प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया कि जी प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो भी बीच में आ जाए और वो वैक्सीन लगाना शुरू। उन्होंने कहा जनाब जिसके पास पैसा पूसा है वो आके खर्च करे और आके वैक्सीन लगा ले, गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। अब सवाल मेरा ये है कि गवर्नमेंट आखिर ये पैसा फिर खर्च कर किधर रही है? क्या इस वक्त पाकिस्तानियों की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है? क्या इस वक्त आपके तमाम तर पैसे इस जगह नहीं लगने चाहिए? आपके हर प्रोजेक्ट के ऊपर इस वक्त फुल स्टॉप लग के सबसे पहले इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन हुकूमत खामोश है। अच्छा, फिर उसके अंदर भी क्या कहानी है, अब मैं जरा वो उस पर भी बताऊं कि वहां किस तरह चूना लग रहा है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 जो बेसिकली इंपोर्ट की गई है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो मौजूद है और प्राइवेट सेक्टर को देने का जो इरादा किया गया है, उसकी कीमत, एक डोज की कीमत $10 बनती है और 2 डोज की कीमत जो है वो $20 बनती है। ड्रैप ने, यानी कि वो इदारा जो दरअसल में मेडिसिन की जो प्राइसेस है उसको सेट करता है, उन्होंने स्पुतनिक 5 की जो प्राइस सेट की है वो है $8,450 तकरीबन, $8,450। $20 की ये जो वैक्सीन है उसकी कीमत 8,450 इन्होंने सेट की है। ये जो, अच्छा इसके ऊपर भी एक मसला है, अब इस पर भी आ जाइए। वो जिस कंपनी ने ये डोज जो है, ये वैक्सीन जो इंपोर्ट की है, वो आगे से इनको क्या कह रही है जी, हम 8,450 पे भी खुश नहीं हैं, ये कीमत कम है, आप इस कीमत को मजीद बढ़ाएं, हमें ये बारे में नहीं आता, जबकि ये इसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट फिर भी बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी अच्छा उन्होंने आगे से ये क्या तड़ी लगाई है हुकूमत को कि जनाब अगर आपने हमारी कीमत ना बढ़ाई तो ये जितनी वैक्सीन हम यहाँ पे ला चुके हैं पाकिस्तान में, ये सारी यहाँ से वापस बाहर चली जाएगी।
आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि भारत में 2 वैक्सीन, एक कोवैक्सीन जो पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है और दूसरा कोविशील्ड जो इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका की एक दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के सहयोग से बनाया गया है। भारत दुनिया भर में वैक्सीन पहुंचा रहा है, गरीब देशों को मुफ्त में सहयोग के रूप में वैक्सीन दे रहा है। अब तक भारत के वैक्सीन से 66 देश लाभ उठा चुके हैं। इस कोरोना काल में वैक्सीन के इस डिप्लोमेसी से विश्व में भारत की साख बढ़ी है। अभी हाल में ही क्वाड के 4 देशों जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूके शामिल है, उनकी एक बैठक हुई थी और भारत की क्षमता को देखते हुए इन देशों ने यह तय किया था कि भारत में ही अन्य देशों को वैक्सीन पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन का निर्माण किया जाएगा और क्वाड के अन्य देश भारत को आर्थिक मदद करेंगे। भारत का कद और बढ़ गया जब अमेरिका, यूके, फ्रांस जैसे विकसित और बड़े देश अपने वैक्सीन का उपयोग अपने देश के नागरिकों के लिए ही कर रहे हैं। वहीं भारत अपनी वैक्सीन का उपयोग अपने देश के नागरिकों को लगाने के लिए तो कर ही रहा है, साथ ही दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है। भारत ने अभी तक 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। अगले माह तक देश के 1/4 जनसंख्या तक का वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कहा जाता है कि संकट काल में ही असली पहचान होती है, दोस्त दुश्मन की पहचान होती है। भारत एक ऐसा देश है जो इस संकट काल में सभी देशों को वैक्सीन देने का ऑफर किया है और गरीब देशों को तो मुफ्त में ही वैक्सीन दे रहा है। इससे भारत का कद, भारत की पहचान बढ़ी है। यही हमारी सभ्यता और संस्कृति ही रही है कि हम संकट काल में दूसरे की मदद बिना किसी भेदभाव के करते हैं। यही कारण है कि भारत में बहुत सारे संस्कृति और सभ्यता आए। भारत के सभ्यता और संस्कृति के साथ इनसे टकराव हुआ, बहुत सारे आक्रमण भी भारत पर हुए, पर भारत की सभ्यता और संस्कृति आज तक अक्षुण्ण बनी हुई है और हमें इस पर गर्व है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय